क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास 2024-25 करवा रही हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है, करना है, अच्छे मार्क्स लाने एग्ज़ाम में, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ मेरा 10 मिनट का वीडियो आता है, 10 मिनट ध्यान से वीडियो देखना है। मैं आपसे वादा करती हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं। आई न्यू दैट, मेरे को मालूम था, द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड, अत्याचारी को मुक्त कर दिया जाएगा। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, श्योरली मुझे पता था उत्पीड़ित को देख के। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम, जो इंसान दूसरे आदमी जो दूसरे की आज़ादी लेता है, उसे क्या कहते हैं? इज प्रिजनर, बंदी कहते हैं। ऑफ हेट्रेड, किसका बंदी है वो? नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिज्यूस, वो बंधा हुआ है किससे? पक्षपात से। एंड नैरो माइंडनेस, और छोटे दिमाग से। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं मुक्त नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, कि मैं किसी की आज़ादी ले रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाएगी। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड, तो जो उत्पीड़ित है और जो अत्याचारी है, दोनों ही रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, दोनों ही अपनी इंसानियत से लुट गए हैं। तो ये हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, ये लेसन कौन से लेसन से है? फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है ये? नेल्सन मंडेला से। अ मैन हु इज टेकन अवे अनदर मैन फ्रीडम, जो दूसरों की आज़ादी लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट टू वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, तो छोड़ा। नैरो, ठीक है। लिबर्टेड मतलब मुक्त, और रॉब्ड मतलब लुट जाना, लुट गया। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। 10 मई, 10 मई को, डाउन ब्राइट, शाम थोड़ी ब्राइट एंड क्लियर, थोड़ी साफ, उजाला था और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन पहले। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइन बाय डिग्नेटरी, मुझे घेर लिया किसने? महत्वपूर्ण चीज़ों ने। एंड द वर्ल्ड लीडर, और दुनिया के नेता। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो आए थे अपनी रिस्पेक्ट देने, इज्जत देने। बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदर एवर ऑफ इंटरनेशनल एड, उस उद्घाटन में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता आए। ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीकन की मिट्टी में। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, जो सेरेमनी हुई वो हुई बहुत अच्छी एम्पी थिएटर में, अच्छी जगह पे हुई। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, जो बनी थी यूनियन बिल्डिंग, कहाँ बनी थी? प्रीटोरिया में। फॉर डिकेड, बहुत दशकों के लिए, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये सफ़ेद लोगों की सुप्रीमेसी चलती थी वहाँ पे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफ़िकल्ट घर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रेनबो मिल गया है यहाँ। रेनबो मतलब बहुत सारे रंग मिल गए। पहले वाइट लोग ही वो साउथ अफ्रीका चलाते थे, अब नए नए लोग हो गए हैं। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका पहली डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है।
नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल मतलब कि गैर नस्ली गवर्नमेंट। पहले गोरे लोगों को बनाते थे, गोरे ही लोगों को वहाँ पे नेता बनाते थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन अब ब्लैक लोगों को ही बनाते हैं, हर तरह के लोगों को ही बनाते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बिन टेक्स्ट, ये कौन से लेसन से लिया गया है? ये भी नेल्सन मंडेला से ही ले गया है, ठीक है। जिसमें नेता, नेशन ये बात हो रही है ना, वो ज़्यादातर टेक्स्ट नेल्सन मंडेला से ही आते हैं। इन द अबव ऑफ टेक्स्ट आई रिफर टू, आई कौन बोल रहा है? ये नेल्सन मंडेला बोल रहा है, ठीक है। द सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया में। और जो टेक्स्ट में दिया हो गया ना वही टिक करना है। अब ये देखो, ये जॉन बर्ग दरबन ये नहीं दिया, प्रिटोरिया दिया, तो प्रिटोरिया टिक करा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। पेपर हैज़ मोर पेशेंट, पेपर में बहुत सहन शक्ति होती है। दैट पीपल, लोगों से ज़्यादा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन दिस दोज डे, मैंने सोचा ये कहने से एक दिन। व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, मैं थोड़ा परेशान थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, घर में बैठी थी। विथ माई चिन इन माई हैंड, मेरे गालों पे हाथ रख के। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आया था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि यहाँ अंदर रहूं कि बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, फिर आखिरकार मैं वहीं रुकी जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, सोच रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंट, हाँ पेपर में बहुत सहन शक्ति है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एज रीड दिस स्टिफ, मैंने कोई प्लानिंग योजना नहीं बनाई कि कोई इस कूड़े को रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, ये कड़क कठोर किताब को कोई पढ़ेगा। ग्रैंडली रिफर टू अ डायरी, जैसे मैं डायरी की बात कर रही हूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रीड अ रियल फ्रेंड, मैंने कभी नहीं, मुझे एक रियल फ्रेंड चाहिए था, नहीं चाहिए था, चाहिए था। इट्स प्रॉबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ये कोई अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, मुझे सच्चे दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरी मिल गई जब। इट प्रॉबली विंट अ मेक ऑफ डिफरेंस, इसने अलग तरीके का रिश्ता बनाया। फ्रॉम विच लेसन हैज़ बिन टेकन, कौन से लेसन से? देखो डायरी की बात हुई है तो डायरी वाइल टिक पे कर देना। अगर नहीं समझ में आया ना, ये डायरी की बात करी है इनमें पूरे में, तो डायरी पे टिक कर दिया, ठीक है। हु हैज़ मोर पेशेंस, किसकी बात हो रही है पेशेंस में? पेपर की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फॉलोइंग? ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब थॉटफुल, सोचना। हैप्पी मतलब खुश। वंडरिंग मतलब भटकना। 8 एक्सट्रैक्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना। इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, हाँ बहुत अलग सा अनुभव था। फॉर समवन, किसी के लिए। लाइक मी, जैसे मेरे लिए। नॉट ओनली, सिर्फ नहीं, ना कि सिर्फ। बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है बिफोर, इससे पहले। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor on neither or I nor anyone else will be interested in the music. मैंने कभी सोचा नहीं था इससे पहले, बट ऑल्सो, लेकिन, क्योंकि मैं देखा है कि ना ही मेरे से पहले या बाद में anyone is interested in the music, कोई भी नहीं होगा ये सोचने में। ऑफ द 13-year-old स्कूल, 13 साल की लड़की, स्कूल गर्ल, स्कूल में जाने वाली। ओ वेल, इट डज मैटर, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इससे। आई फील राइटिंग, मुझे महसूस होता है लिखना। एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, जो मैं सब कुछ लिखती हूँ उसमें जो मेरे दिल में चलता है।
आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके आगे वाला ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट उसमें करेंगे, तो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।